नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पटना के होटल मौर्य में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भोला यादव ने प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी नेताओं ने सहमति जताई। बैठक में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, संजय यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस बैठक में बिहार चुनाव में मिली हार भी चर्चा जारी है। साथ ही भविष्य की दिशा और आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है। वैशाली में सीएम नीतीश का भाषण विवादित। बिहार के वैशाली में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में बुद्ध सम्यक दर्शन को गलती से वृद्ध सम्यक दर्शन कह दिया। यह घटना वैशाली जिले के महुआ और जंदाहा प्रखंड स्थित बटेश्वर नाथ मंदिर में हुई। मुख्यमंत्री ने यह गलती एक बार नहीं बल्कि 2 बार दोहराई। उन्होंने अपने संबोधन में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को वृद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बताया। गौरतलब है कि चुनाव से पहले उन्होंने स्वयं वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन का उद्घाटन किया था। बिहार में होंगी फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां, 2 जिलों में बनेगा स्पेशल इकोनॉमी जोन। बिहार इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। राज्य में देश के नामी गिरामी उद्योगपति इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब तक इंडस्ट्री लगाने के लिए 1285 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है। यह जानकारी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी। राज्य के 2 जिलों पश्चिम चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया जाएगा। बिहार पुलिस के डीजी कुंदन सहित 3 को गैलेंट्री अवार्ड। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर बिहार पुलिस के अधिकारियों और जवानों को 3 श्रेणियों में दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा गणतंत्र दिवस के ठीक 1 दिन पहले कर दी गई है। बिहार पुलिस के अफसरों और जवानों को मिलाकर कुल 22 लोगों के नामों की घोषणा की गई है। गैलेंट्री मेडल के लिए सीनियर IPS कुंदन कृष्णन समेत 3 अधिकारियों, प्रेसिडेंट मेडल के लिए 2 और मेरिटोरियस सर्विस के लिए 17 लोगों के नामों की घोषणा की गई है। बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाया। बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में एक और हिंदू युवक का मामला सामने आया है। 23 साल के चंचल चंद्र भौमिक का जला हुआ शव शुक्रवार रात एक दुकान के अंदर मिला। घटना नरसिंदी शहर के पुलिस लाइन से सटे मस्जिद मार्केट इलाके में हुई। चंचल जिस गैराज में काम करता था, उसी के अंदर उसका शव मिला। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बिहार में 28 जनवरी को 5 जिलों में होगी बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 28 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने वेस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी में बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आरजेडी की बैठक में पहुंचे MLA मुकेश रोशन बीजेपी सांसद पर भड़के। पटना में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इससे पहले पार्टी के विधायक मुकेश रोशन ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव को लेकर राजीव प्रताप रूडी ने बयान दिया था, जिससे नाराज होकर मुकेश रोशन ने सांसद के साथ साथ भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगाया। राजद की कमान मिलते ही तेजस्वी पर बरसी बहन रोहिणी। तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पटना में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भोला यादव ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। इस बैठक में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक में बिहार चुनाव में हार और पार्टी की भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा हुई। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने उन्हें कठपुतली बने शहजादा कहकर तंज कसा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 5 फरवरी तक आवेदन कर पाएं। बम्पर सब्सिडी। बिहार सरकार का कृषि विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। किसान 5 फरवरी तक कृषि विभाग की वेबसाइट या बिहार कृषि ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में बड़े किसानों को 70% तक और छोटे किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगा। बिहार के इस स्टेशन पर भी होगा सीतामढ़ी नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज। पूर्वी चंपारण जिले के लोगों के लिए खुशखबरी है। जिले के घोड़ासहन रेलवे स्टेशन पर अब अमृत भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा। सीतामढ़ी दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को चलाया जा रहा है। यही ट्रेन आज से ही घोड़ासहन रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से लिए गए फैसले से पूर्वी चंपारण के साथ आसपास के जिले के लोगों को भी फायदा हो सकेगा। भाग
मूर्ति विसर्जन के दौरान बमबाजी। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में सरस्वती मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बमबाजी हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना डीजे बजाने को लेकर मंडल टोला के 2 गुटों के बीच हुए विवाद के बाद हुई। घायलों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों ने घायलों से मुलाकात की है। अब बिजली कटने पर परेशान होने की जरूरत नहीं। 24 जनवरी 2026 को ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें बिजली व्यवस्था को ज्यादा जवाबदेह, पारदर्शी और आम लोगों के हितैषी बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब हर बिजली बिल पर उस एरिया के कॉल सेंटर का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से छापा जाएगा, ताकि बिजली गुल होने या फॉल्ट की स्थिति में लोग सीधे उसी टीम से संपर्क कर सकें जो मौके पर कार्रवाई करती है। कन्हौली में बनेगा नया बस स्टैंड। बिहार से दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब लोगों को ज्यादा परेशानी झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्हौली में नया बस स्टैंड बनेगा, जिसका नाम पाटली बस टर्मिनल होगा। यह बस स्टैंड लगभग 50 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा। नए बस स्टैंड के लिए जमीन कन्हौली मौजा के थाना नंबर 69 में है। यहाँ जमीन अधिग्रहण होने पर किसी का घर उजड़ने की भी कोई संभावना नहीं है। पटना में गणतंत्र दिवस पर बदल जाएगा ट्रैफिक। पटना में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के कारण गांधी मैदान और आसपास के मार्गों पर सामान्य व व्यावसायिक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक फ्रेजर रोड समेत कई सड़कें बंद रहेंगी। डीएम और एसएसपी की बैठक के बाद एसपी ट्रैफिक ने रूट डायवर्जन की घोषणा की है। एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को छूट मिलेगी। महिलाओं और छात्रों के लिए अलग प्रवेश द्वार होंगे। बिहार के 22 जाबांज पुलिस कर्मियों को मिलेगा पदक। गणतंत्र दिवस पर बिहार के 22 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पदक मिले हैं। इनमें डीजी कुंदन कृष्णन सहित 3 को गैलेंट्री मेडल, 2 को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और 17 को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया। सीबीआई पटना के 2 अधिकारियों डीएसपी रूबी चौधरी और हेड कांस्टेबल भोला राय को भी सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान बिहार पुलिस के हर स्तर पर किए गए उत्कृष्ट कार्यों को दर्शाता है। दोस्तों, आप भी गांव से हैं, आपके भी खेत बाड़े या घर के बाहर लाइट की जरूरत है, तो आप यह सोलर लाइट मात्र 650 रुपए में ले सकते हो। अभी 300 रुपए की छूट चल रही है। धीरे धीरे लाइट की कीमत बढ़ेगी। जल्दी से इसे ऑर्डर कर सकते हो। यह बिना बिजली के चलती है, जो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे लाइट की फोटो पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। सीएम नीतीश की घोषणा। बिहार में बसेंगे नए शहर, डबल लेन होंगी ग्रामीण सड़कें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। साथ ही राज्य में नए आधुनिक नियोजित शहरों का विकास किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण सड़कें 2 लेन की होंगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को वैशाली में समृद्धि यात्रा के दौरान पानापुर बटेश्वरनाथ धाम परिसर में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। जमुई में 50 लाख की लागत से बने प्लांट के बंद होने का खतरा। जमुई के दोनहा गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित लगभग 50 लाख रुपए का गोबर गैस प्लांट बंद होने की कगार पर है। संचालन एजेंसी की विफलता, गोबर की कमी और ग्रामीणों को भुगतान न होने से यह अव्यवस्था का शिकार है। हालांकि 50 घरों तक पाइपलाइन बिछाई गई है, पर गैस आपूर्ति शुरू नहीं हुई। अब जिला प्रशासन इसे जीविका दीदियों को सौंपने की तैयारी में है। सिमुलतला स्टेशन के पास रेलवे फाटक में फंसा ओवरलोड ट्रक। जमुई में आसनसोल रेल मंडल के सिमुलतला रेलवे स्टेशन के पास गेट नंबर 36 पर एक ओवरलोड ट्रक रेलवे फाटक में फंस गया। इस घटना के कारण रेल और सड़क यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सिमुलतला स्टेशन के होम सिग्नल के पास एमयू मोकामा बाबाधाम लोकल ट्रेन लगभग आधे घंटे तक खड़ी रही। देव में 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का भव्य आगाज। औरंगाबाद जिले के देव स्थित ऐतिहासिक रानी तालाब परिसर में आज से 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का भव्य आगाज होगा। आयोजन को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के संयुक्त देखरेख में आयोजित यह महोत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 3 दिवसीय इस आयोजन को लेकर देव सहित पूरे जिले में उत्साह का माहौल है।
पटना नगर निगम डेस्कटॉप असेसमेंट में 5 स्टार रेटिंग के लिए क्वालिफाई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 से 26 के लिए पटना नगर निगम पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। मार्च में सर्वे के लिए केंद्रीय टीम पटना आएगी। यह सर्वे देश के प्रमुख शहरों की स्वच्छता रैंकिंग तय करेगी। इस क्रम में पटना नगर निगम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पटना नगर निगम ने डेस्कटॉप असेसमेंट में 5 स्टार रेटिंग के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब अगला चरण फील्ड असेसमेंट का होगा। मोतिहारी में नकली डीजल गिरोह का भंडाफोड़। मोतिहारी पुलिस ने नकली डीजल बनाने और बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली डीजल और उसे बनाने में प्रयुक्त केमिकल भी बरामद किया है। इस कार्रवाई से जिले में अवैध ईंधन कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। मुंगेर दौरे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संग्रामपुर प्रखंड के खैरा गांव में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विकास और कानून व्यवस्था पर सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। किशनगंज में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन अलर्ट। किशनगंज जिले में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भारत नेपाल सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बिना अनुमति वाली घूमने गईं सहायक निदेशक। बिहार राज्य योजना परिषद की सहायक निदेशक शालिनी कुमारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार से अनुमति लिए बिना ही वह पति के साथ एक सप्ताह विदेश घूमने इंडोनेशिया के बाली चली गईं। जब वह लौटी तो उन्हें विभाग ने कारण बताओ नोटिस थमाया है। योजना एवं विकास विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर विभाग ने उनका पक्ष जाने बिना कार्रवाई की चेतावनी दी है। इससे अब उनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। मधेपुरा में बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न। मधेपुरा के सदर प्रखंड अंतर्गत साहूगढ़ 2 के भगवानपुर टोला में युवा क्लब भगवानपुर और जिला कबड्डी संघ के संयुक्त देखरेख में एक दिवसीय बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग का खिताब मधेपुरा ने जीता, जबकि बालिका वर्ग में मल्लिया की टीम विजेता बनी। व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पर सवाल। दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा एक बार फिर प्राइवेसी को लेकर आरोपों के घेरे में है। सैन फ्रांसिस्को की एक फेडरल कोर्ट में दायर नए मुकदमे में दावा किया गया है कि कंपनी यूजर्स के उन चैट्स को भी देख सकती है जिन्हें वह एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड E2E बताकर पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा करती है। नालंदा में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। नालंदा जिला शिक्षा विभाग ने वित्तीय अनुशासनहीनता के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2023 से 24 में मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने वाले 19 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को विभाग ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। बेगूसराय में माघ सप्तमी पर उमड़ी भीड़। बेगूसराय के पवित्र गंगा घाटों पर अचला सप्तमी और रथ सप्तमी के नाम से प्रसिद्ध माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर श्रद्धा और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। जिले के प्रसिद्ध सिमरिया गंगा धाम और झमटिया घाट सहित सभी जगहों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस सब घोड़ा सहन स्टेशन पर भी रुकेगी। सीतामढ़ी नई दिल्ली के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस अब घोड़ा सहन स्टेशन पर भी रुकेगी। यह व्यवस्था आज से ही लागू कर दिया गया है। इस ट्रेन के ठहराव से घोड़ा सहन और आसपास के इलाकों के यात्रियों के लिए दिल्ली जाने के लिए सीधी ट्रेन सेवा मिल सकेगी। लंबे समय से इस इलाके के लोग इसकी मांग कर रहे थे। रेलवे के मीडिया प्रभारी RK सिंह ने बताया कि लोगों की मांग को देखते हुए प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव पर रेलवे मुख्यालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब यह ट्रेन अप और डाउन में स्टेशन पर रुकेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इसे नियमित किया जाएगा। बिहार में पुलिस वाले की पत्नी से छेड़छाड़। बिहार में सरस्वती पूजा पंडाल के अंदर एक पुलिस वाले की पत्नी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मोतिहारी जिले में छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर मोहल्ला में शुक्रवार को बदमाशों ने एक सिपाही की पत्नी के साथ बदसलूकी की। विरोध करने पर बदमाशों ने सिपाही के साथ मारपीट करते हुए घर में घुसकर नकदी निकाल लिया।
दरभंगा के केवटी CCH में अवैध वसूली। दरभंगा के केवटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। इस संबंध में रणवे गांव निवासी शंकर शाह ने CHC के MOIC को लिखित आवेदन सौंपा है। आरोपी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बेगूसराय में पहली बार लगेगा बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो। बेगूसराय में पहली बार बरौनी के हॉल खाद कारखाना के मैदान में बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। पशुपालकों की मांग पर आयोजित होने वाले इस एक्सपो में मुख्य आकर्षण का केंद्र हरियाणा के प्रसिद्ध किसान पद्मश्री नरेंद्र सिंह का मुर्रा नस्ल का 15 करोड़ का भैंसा विधायक नाम से प्रसिद्ध यह भैंसा असाधारण सुंदरता, ताकत और उच्च गुणवत्ता वाले सीमन के लिए जाना जाता है। शकील अहमद बोले, राहुल गांधी डरपोक पॉलिटिशियन हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने राहुल गांधी को एक डरपोक पॉलिटिशियन बताया है और कहा कि वह मजबूत कांग्रेसियों से डरते हैं, उन्हें बॉस वाली फीलिंग चाहिए। राहुल गांधी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल उनके परिवार की है। डॉक्टर शकील अहमद के इस बयान से सियासत में सरगर्मी है। गया जी में 28 जनवरी को भूमि सुधार जन कल्याण संवाद। गया जी में भूमि और राजस्व से जुड़ी समस्याओं को लेकर आम लोगों को राहत मिलने वाली है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री की अध्यक्षता में 28 जनवरी बुधवार को भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया जा रहा है। यह संवाद सीधे जनता और अफसरों के बीच होगा। कार्यक्रम कन्वेंशन सेंटर और महाबोधि संस्कृति केंद्र में आयोजित होगा। सम्राट चौधरी ने प्रस्तावित एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम क्षेत्र में प्रस्तावित राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। वे हेलीकॉप्टर से कृष्णानंद स्टेडियम पहुंचे, जहां से उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के साथ मसदी, कमरगंज और गनगनिया क्षेत्रों में प्रस्तावित हवाई अड्डा स्थल का निरीक्षण किया। नीतीश सरकार के काम का हिसाब लेगी जनसुराज। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 जून से जनसुराज की टीम बिहार के गांव-गांव जाएगी और सरकार से जुड़े मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद करेगी। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए वादों और जनता की मांगों पर अब तक कितना अमल हुआ है, इसका हिसाब लिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा कि जनसुराज का उद्देश्य सत्ता के बजाय व्यवस्था में बदलाव लाना है और इसके लिए जनता को जागरूक करना जरूरी है। पहली बार बिहार को गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी देने की तैयारी। अब तक गंगा जल के उपयोग के लिए केंद्र की तरफ टकटकी लगाकर देखने वाले बिहार को पहली बार गंगा के पानी में हिस्सेदारी मिल सकती है। बिहार को 900 क्यूसेक गंगा जल के उपयोग की अनुमति केंद्र की ओर दिए जाने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब आधिकारिक रूप से गंगा नदी के पानी में बिहार को निर्धारित हिस्सेदारी मिलेगी। अब तक गंगा जल में बिहार का कोई निर्धारित कोटा नहीं रहा है। हालांकि बिहार ने गंगा नदी के पानी में कम से कम 2000 क्यूसेक पानी की हिस्सेदारी मांगी थी। स्टालिन बोले, तमिलनाडु में हिंदी के लिए कोई जगह नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने तमिल भाषा शहीद दिवस पर रविवार को राज्य के भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदी के लिए कभी भी कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि हम इसे थोपने का हमेशा विरोध करेंगे। तमिल भाषा के लिए हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। स्टालिन ने कहा कि जब भी हिंदी को हम पर थोपा गया, इसका उसी तेजी से विरोध भी किया गया। मन की बात। पीएम ने मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। लोगों से नए वोटर्स के लिए मिठाई बांटने की अपील की। पीएम ने सोशल मीडिया पर चल रहे 2016 की तस्वीरें शेयर करने के ट्रेंड पर बात की। उन्होंने अपनी सरकार के काम पर बात करते हुए कहा कि भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये स्टार्टअप लीक से हटके हैं, जिनके बारे में 10 साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जमुई लक्ष्मीपुर मार्ग पर पिकअप का एक्सल टूटा। जमुई लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित कटौना बाईपास ओवरब्रिज पर रविवार को एक तेज रफ्तार मालवाहक पिकअप वाहन का पिछला बायाम एक्सल टूट गया। एक्सल टूटने के बाद पिकअप लगभग 100 फीट तक सड़क पर रगड़ाते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई। हालांकि संतुलन बिगड़ने के बावजूद वाहन पलटने से बच गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वाहन चालक की पहचान मुंगेर जिले के खड़गपुर
शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर गांव निवासी अनिल कुमार के रूप में हुई है। चालक अनिल कुमार ने बताया कि वह माल लाकर जमुई की ओर आ रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।